वेलकम चिल्ड्रंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, रूल क्या है, कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, आज देखेंगे यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर है आपका डू डज, ठीक है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। क्या किसान फसल काटता है? डज द फार्मर कट द क्रॉप। तो यहाँ पे डज कैसे आया, इस क्या है तो क्या के लिए डज आया है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज लिखिए। किसान, किसान एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डज आया। फिर द फार्मर किसान का बनाएंगे, उसके बाद काटता है, इसका हो जाएगा कट, फसल का द क्रॉप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक है। अब अगला देखेंगे डबल इंट्रोगेट यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इसी को ये जो ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसी को हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। डबल इंट्रोगेटिव को देखेंगे, यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि वे यहाँ क्यों पढ़ते हैं, वे यहाँ क्यों पढ़ते हैं। तो ये जो यहाँ पे देखिए क्या है, क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी वाई होती है, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाएंगे। फिर इसको देखेंगे ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है। देखेंगे कि वे है तो वे होता है प्लूरल, प्लूरल के साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब डू आती है। फिर डू लिख के फिर उसके बाद इसकी अंग्रेजी बनाएंगे दे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, फिर यहाँ की अंग्रेजी हियर। अब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, अब रूल इसमें थोड़ा वही रूल है, थोड़ा सा डिटेल में हमने लिखा है आप लोगों को समझने के लिए। सेंटेंस में सबसे पहले क्या आए तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया ना कि अगर क्या किसान फसल काटता है, तो यहाँ पे डज हमने लिखा, हेल्पिंग वर्ब को हमने लिखा है, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब को लिखा है, यहाँ क्या के लिए हमने वाट नहीं लगाया है। तो यही यहाँ पे इस रूल में बता रहा है कि वाट नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू डज। अब यहाँ देखेंगे वाट नहीं लिखते हैं, ठीक, बल्कि सब्जेक्ट कर्ता, यानी सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज को सबसे पहले रखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक। अब दूसरा देखेंगे, यदि सेंटेंस में नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं, ठीक। अब तीसरा ये देखिए कि सेंटेंस के बीच में कब, क्या, क्यों, कैसे आए तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं और सभी स्ट्रक्चर के अनुसार लिखते जाते हैं। तो इसमें कब, क्या, क्यों, कैसे, जब भी हम कोई सेंटेंस, जैसे कि मैंने एक बताया ऊपर कि वे यहाँ क्यों पढ़ते हैं, तो बीच में आ रहा है क्यों, ठीक है। तो उस क्यों को अंग्रेजी सबसे पहले सेंटेंस में हम बनाएंगे, फिर उसके बाद जो कर्ता होता है यानी सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, डू या डज लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जो भी ऑब्जेक्ट बचता है उसको लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि रागिनी कब नहीं सोती है। वेन किसका हम बनाए, कब की अंग्रेजी सबसे पहले बनाया, फिर उसके बाद ये रागिनी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, रागिनी नाम है इसलिए यहाँ डज लगा है, फिर रागिनी की अंग्रेजी बनाएंगे, फिर नॉट, ठीक है, फिर स्लीप क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, फिर लास्ट में
क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब अगला करके दिखाएं कि क्या तुम लोग धूम्रपान करते हो। तो इसमें सबसे पहले क्या आया है, तो क्या के लिए हम वाट नहीं लगाएंगे। तुम लोग हो तो यू के अनुसार क्या आएगा, डू यू धूम्रपान करते हो, तो डू यू स्मोक, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब अगला देखेंगे, क्या सोनी गीत गाती है। तो अब वही चीज़ है जैसे यहाँ पे हमने देखा, तो ये सिंगुलर, इसको देखेंगे पहले, सब्जेक्ट को देखेंगे। सोनी एक सब्जेक्ट है, उसके अनुसार यहाँ पे हम डज लगाएंगे, डज सोनी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, सिंग्स, सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। अब अगला देखेंगे, क्या मैं सत्य नहीं बोलता हूँ। तो इसका पहले यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट, इसके अनुसार होगा, ये प्लूरल है तो इसके अनुसार यहाँ पे डू होगा। ये क्वेश्चन मार्क इसका क्या का हो गया, तो डू हो जाएगा आई, डू आई नॉट स्पीक द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या वे लोग शराब नहीं पीते हैं। तो फिर वही चीज़ देखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट को हम देखेंगे, तो वे हैं तो यानी डू लगेगा, डू दे नॉट ड्रिंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, शराब का वाइन, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तुम्हारी माँ भोजन क्यों बनाती है। देखिए ये डबल इंट्रोगेटिव, ये सेंटेंस जो है ये डबल इंट्रोगेटिव कहलाएगा। तो ये क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, और तुम्हारी माँ है तो यहाँ पे हो जाएगा डज, सिंगुलर, योर मदर कुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। तुम अपने दांत साफ करते हो। तो तुम अपने दांत कब साफ करते हो। देखिए ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन, यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो व्हेन डू यू, साफ करने का ब्रश भी होता है, क्लीन भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम ब्रश ही लिख सकते हैं, BRUS, तो हो जाएगा ब्रश, अपने दांत का हो जाएगा योर टीथ, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वह कहाँ रहता है। तो ये भी आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर, कहाँ की अंग्रेजी वेयर होती है, और वह है तो वह का ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हो जाएगा डज, वेयर डज लिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने का लिव, क्वेश्चन मार्क। वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो इसका देखिए क्यों का बनाएंगे, वाई, ही है तो डज ही लगेगा, डज, फिर इसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर वाई डज, यहाँ पे हो जाएगा ही नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। Okay, thank you.